हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है बिहार स्पेशल, उसके अंतर्गत राजनीतिक परिदृश्य। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और बाकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जिला। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ML मजूमदार। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2001 और 2002 के टाइम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सही आंसर होगा। वर्तमान में HR श्रीनिवास बिहार के राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार पांडे। जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग विनोद कुमार पांडे बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे। दिसंबर 2007 के पूर्व के बिहार के 4 राज्यपालों का नाम और कार्यकाल इस तरीके से दिया हुआ है: श्री वेद कुमार मारवा, श्री बूटा सिंह, श्री गोपाल कृष्ण गांधी एंड श्री रामकृष्ण सूर्यभान गवई। वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खान बिहार के राज्यपाल हैं, तो ये वर्तमान वाले ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खान बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है कितनी है? तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में बीपीएससी में, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग 54 था, ठीक है। और वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में लोकसभा में 40 सीटें तथा राज्यसभा में 16 सीटें हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1997 के अकॉर्डिंग 54। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 20, 30, 35 या 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कौन सा नया राज्य बना? ये 2001-2002 के टाइम का है, तो उस टाइम बना था 2000 में झारखंड, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार के से अलग कर 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नया राज्य झारखंड बना। इसकी राजधानी रांची बनाई गई। रांची ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था कब हुआ था? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, ऑप्शन बी है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन सी है सर ह्यूगडॉ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ठीक है। सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 7 अप्रैल 1932 से 12 अक्टूबर 1934 तक, पुनः 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे। उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हैलेट राज्यपाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए थे 1936, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका आयोग ने सही उत्तर डी माना है, 1912, तो ध्यान में रखिएगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन है, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ऑप्शन बी है, बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। ऑप्शन सी है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936। वर्ष 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से प्रांत थे। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन है एन सिन्हा, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जगजीवन राम, ऑप्शन डी है श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। ठीक है, इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 1937 से 1939 तक दिया। आपको ये टाइम पीरियड भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे।
सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें, ठीक है, सीटें हैं, जिसमें से 203 सीटें सामान्य, 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्युपरांत 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1942। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और वर्ष 1969 में विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते। वर्ष 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये श्री फागू चौहान। फर्स्ट का 4 होगा, ठीक है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बी का 3 होगा, बी का फर्स्ट का 4, बी का 3। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन? श्री
HR श्रीनिवास। तो इस तरीके से 1 का 4, B का 3, C इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल और वर्तमान में के विनोद चंद्रन हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल सदस्यीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आयोजन 16 फरवरी 2018 को पटना में किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। CPA का मुख्यालय लंदन में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, CPA राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत वर्ष 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान वर्ष 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक था। इनका जन्म वर्ष 1936 में जम्मू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य क्या है? ऑप्शन है सरकार की नीतियों को लागू करना, ऑप्शन बी है प्रशासन चलाना, ऑप्शन सी है मंत्रियों की सहायता करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन संचालन से है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इन नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है। साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। यह बिहार राज्य सरकार का एक उपक्रम है। यह बिहार राज्य में सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं यथा जल विद्युत, सौर, पवन, बायोमास आदि के विकास, स्थापना, समन्वय, वित्तीयन, संवर्धन आदि हेतु कार्यरत है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।